नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम पास्ट जो इंडेफिनेट टेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी पैसिव वॉइस सीखेंगे। इससे पहले की जो क्लासेस अपनी रही हैं पैसिव वॉइस की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, उसमें मैंने आपको दो क्लासों में प्रेजेंट टेंस के दोनों पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज की अपनी इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव एंड पैसिव से एक्टिव। लेकिन पहली बार अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एंड शेयर करो, और जो पहले से बने हुए हैं वो पहले वाली वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो के लिंक को क्लिक करें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हर बार कहता हूँ, टेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे, क्योंकि टेंस अगर आप कवर कर लेते हो तो आपको पैसिव वॉइस सीखने में और नरेशन सीखने में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा आप शॉर्ट्स ज़रूर देखा कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपकी वोकेबलरी से रिलेटेड अब जो वीडियो है वो डेली अपडेट कर रहा हूँ, तो शॉर्ट्स भी ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पैसिव वॉइस हम पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, देखिएगा भाई, पास्ट टेंस के अगर मैं बात करता हूँ तो दो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा आनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वर्ब की दूसरी फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में होती है, ठीक है। और अब वाक्य किस प्रकार का बना रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर आपको चार चीज़ें लिख रहा हूँ, चार स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, एस पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। ये जो चारों होंगे ये एक्टिव के होंगे, फिर मैं आपको पैसिव भी बताऊँगा, स्ट्रक्चर भी और एग्जाम्पल भी। तो अगर मैं बात करता हूँ पास्ट टेंस में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पास्ट टेंस में जब हम असर्टिव वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है, और ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर। एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी हो, लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। जब हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, और उसके डिड के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं हम, और फिर मेन वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होता है एंड उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको डिड का प्रयोग करना है और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद में मेन वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले डिड का प्रयोग कीजिए, फिर सब्जेक्ट का, फिर नोट का प्रयोग आपको करना है, और उसके बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस के चार प्रकार के वाक्य मैंने स्ट्रक्चर के रूप में लिखे हैं। अब मैं एक एक करके वाक्य इनके लिख रहा हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इनके सामने ही इनकी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि लास्ट तक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर वाज या वर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, वाज या वर। एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को। वाज या वर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें इस्तेमाल करते हैं, और देन हम इस सब्जेक्ट को उधर ले जाके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आई थिंक दिख गया होगा आप लोगों को ये क्लियरली, ठीक है। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसी तरह हम इसके स्ट्रक्चर में हमने नेगेटिव का प्रयोग किया था, तो पैसिव वॉइस जब हम इसकी बनाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस इस वाज वर के बाद में आपको नोट लिखना है। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, पैसिव के स्ट्रक्चर को। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपको नोट का प्रयोग कर देना है। और पैसिव है तो भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और फिर इस सब्जेक्ट को इधर लेके जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिल जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव का। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव वाक्य रहा ये, तो इसकी भी पैसिव बनेगी। तो पैसिव कैसे बनेगी इसके लिए हम क्या करेंगे, वाज या वर को सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको इधर लेके आएंगे तो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। फिर करना क्या है, वही काम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इस सब्जेक्ट को इधर लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये इंटेरोगेटिव वाक्य में एक्टिव एंड पैसिव दोनों के स्ट्रक्चर हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा है ना तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी।
ये एक्टिव का है। पैसिव में कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले वाज वर्ब का प्रयोग करिए, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर नॉट का प्रयोग करना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए एंड देन इस सब्जेक्ट को इधर ले जाके ऑब्जेक्ट बना दीजिए और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये 4 प्रकार के वाक्य एक्टिव में और पैसिव में स्ट्रक्चर के तौर पे मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझा रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करके आपको एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिएगा, आई थिंक ले लिया वो स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपके सामने एक छोटा सा वाक्य लिख रहा हूँ, बहुत छोटा सा वाक्य है, सिंपल सा वाक्य है। देखिए, सिर्फ असर्टिव वाक्य की बात कर रहा हूँ। पहले मैंने लिखा ही लाइक्ड हर, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस है। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस हर को उठा के हर ही लिख देते हैं। नहीं भाई, हमें इस हर को जब सब्जेक्ट के जगह लिखना है तो इसके सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, जो कि सी बन जाएगा। सी, अब सी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, वाज लिखते हैं, तो वाज लिख दिया मैंने। फिर हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड ही होती है, ठीक है, और बाय हिम, इसको ऐसे लिख देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। ये बन गया आपका पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस का। चलिए अब हम एक वाक्य की बात करते हैं, नेगेटिव वाक्य की। नेगेटिव में ये वाक्य कैसे आ सकते हैं। नेगेटिव के लिए जैसे मैंने कहा, दे डिड नॉट परचेज ए बाइक, दे डिड नॉट परचेज ए बाइक। तो ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले ए बाइक को हम ऑब्जेक्ट को इधर ला के सब्जेक्ट में लिख देते हैं। ए बाइक सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग कर दिया, फिर नोट है तो हमने भी नोट का इस्तेमाल कर दिया। ऑलरेडी यहाँ पे पहली फॉर्म दे रखी है तो हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, परचेज्ड, यहाँ पे परचेज्ड लिख दिया। फिर बाय का यूज़ करना है और फिर दे जो है इधर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल जाएगा, देम में बदल जाएगा। ये बन गया आपका नेगेटिव वाक्य। अब हमें इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे करेंगे। इंटेरोगेटिव वाक्य करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आगे हेल्पिंग वर्ब को रखना है, डिड शी मेक ए केक, केक लिख देता हूँ, डिड सी मेक ए केक। तो ये इंटेरोगेटिव वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा। ए केक सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज से स्टार्ट होगा, वाज ए केक, और मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, मेड बाय सी, इधर जाके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेगा हर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फोर्थ टाइप मैंने बताया था इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, ये भी आ सकता है। तो हमें वाक्य बनाते हैं, डिड ही मैनेज द फाइल्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब सॉरी, डिड ही नॉट मैनेज द फाइल्स, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना था। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, सेम वर। अब यहाँ पे वर क्यों लिखा बता सकते हैं, क्योंकि द फाइल्स जो है ये प्लूरल में है, वर द फाइल्स नॉट, और फिर मैनेज की थर्ड फॉर्म होती है मैनेज्ड, मैनेज्ड बाय हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या आपको ये लास्ट वाला सेंटेंस जो क्लियर दिख रहा होगा, आई थिंक। फिर भी आप देख लीजिए एक बार। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 4 प्रकार के वाक्य जिनकी पैसिव वॉइस हमने सीखी है। काफ़ी सिंपल है, जिस बच्चे को प्रेजेंट के चारों पार्ट्स आते हैं वो पास्ट के भी कर सकता है। सिर्फ फ़र्क इतना है, प्रेजेंट में यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म दी होती है, यहाँ पे डू डज दिया होता है, यहाँ पर भी डू डज होता है, और आंसर में पैसिव की बात करें तो इज एम आर होता है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट टेंस, वर्ब की दूसरी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर डू डज आता है प्रेजेंट टेंस, डिड आता है पास्ट टेंस। तो ये इतना ही फ़र्क है प्रेजेंट एंड पास्ट के अंदर।
तो ये था प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। देखिएगा, जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सेम है, डिट्टो है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक फर्क है, वही मेन फर्क है। वो क्या है? वो है हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब थी इज, एम, आर, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज या वर में से एक होती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होती है। देखते हैं हम कौन सी है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें असर्टिव सेंटेंस, साथ साथ में आपको वाक्य भी बता देता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। स्ट्रक्चर के साथ ही सब्जेक्ट आएगा भाई, इसमें क्या आएगा? वाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलेगा आपको और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये आपको स्ट्रक्चर मिलता है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव का। पैसिव के लिए हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ लिख देंगे, इसके अकॉर्डिंग वाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग का इस्तेमाल करना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट को लिख देना है। जैसे एक वाक्य मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। मोहन वाज मेकिंग ए चार्ट। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पॉजिटिव सेंटेंस है ये। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ए चार्ट वाज और फिर लगाएंगे बीइंग। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, MEADE। ये थर्ड फॉर्म भी याद करना सीखो भाई आप लोग। बाय, और अब ये नाम है तो नाम का नाम ही रखेंगे मोहन और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये पॉजिटिव वाक्य हुआ। नेगेटिव वाक्य के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली वाज वर्ब के बाद में नॉट लिख देना है। तो स्ट्रक्चर बनेगा इसका सब्जेक्ट वाज या वर्ब प्लस में नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल, सिर्फ इसके बाद में आपको नोट लगाना है, कुछ नहीं करना। और पैसिव का स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस में नॉट प्लस में बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इधर ये सब्जेक्ट, बस फुल स्टॉप लगा दो। जैसे एग्जांपल देखिएगा, सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। लेकिन नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करना है। कहाँ? वाज वर्ब के बाद में, ये ध्यान रखना। सीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? ए सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। मैंने कहा ना, वर्ब की फॉर्म जरूर याद करो, पैसिव वॉइस में ये तंग करेंगे आपको। बाय सीता, फुल स्टॉप। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सिंपल है। वाज वर्ब के बाद नोट लगा दोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा भाई। इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम इंटेरोगेटिव वाक्य करते हैं इसका। इंटेरोगेटिव वाक्य में ये वाज वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है, इसी का रोल है सारा फंडा। इसको हम आगे ले आते हैं तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो देखिएगा, इंटेरोगेटिव वाक्य में हम क्या करेंगे? सबसे पहले वाज या वर्ब को लिख देते हैं भाई, फिर इसके बाद में अपने को सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या करना है? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो सिंपल वाज या वर्ब को आगे तो लिखेंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आएंगे, फिर बीइंग लगा देते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फिर इस सब्जेक्ट को इधर लिख देते हैं। सब्जेक्ट को लिखेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा उसका, और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे वाज ही प्लानिंग, नहीं, वाक्य कोई और लिखता हूँ सिंपल सा। जैसे वाक्य लिखा मैंने यहाँ पे, वाज सी वॉशिंग द क्लोथ्स। सिंपल सा वाक्य लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मैं आपको टिपिकल सेंटेंस है वो भी करवा दूंगा।
एक बार इसको देखिए, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो द क्लॉथ्स प्लूरल है तो ये वर से स्टार्ट होगा, वर द क्लॉथ्स बीइंग, क्योंकि वॉशिंग है तो बीइंग लिखा जाएगा। वाश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वाश्ड बाय हर, और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। कभी फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप लगाते हो तो भी ये वाक्य गलत होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना, सिर्फ वाज वर के बाद में नोट नहीं लगाना, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले वाक्यों में। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, इसी वाज वर को आगे लिख देंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, फिर नोट लगा देंगे, फिर बीइंग का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन इस सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका वाक्य देखिएगा, वर दे नॉट लर्निंग द लेसन क्वेश्चन मार्क। तो वाज क्यों लिखा मैंने, द लेसन सिंगुलर है, वाज द लेसन नॉट बीइंग, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड बाय देम क्वेश्चन मार्क। सारी स्टेप्स एक जैसे हैं, सारे के सारे स्टेप्स, बस आपको टेंस का ध्यान होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान होना चाहिए, और वाक्य कैसा है ये पता होना चाहिए। वाक्य इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, असर्टिव है, नेगेटिव है, किस प्रकार का वाक्य है ये आपको देखना था। तो ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट एंड फ्यूचर परफेक्ट 3 टेंस को कवर करने वाले हैं, और वो टेंस बेस्ड होगा, ठीक है, पूरा का पूरा। इसके बाद में हम इन टेंस के अलावा जो अलग तरह के सेंटेंसेस बनते हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। तो अपनी वॉइस की इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ और ये दावा भी करता हूँ कि इतने आसानी से, इतने आराम से कोई भी आपको वॉइस इतने टाइम तक नहीं सिखा पाएगा। और ये बेसिक चीज़ें होती है भाई। जनरली मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एडवांस होते हैं, उनको पता होता है, नॉलेज होती है, लेकिन जो बच्चे गांव से जाते हैं या फिर जिनको नॉलेज नहीं होती इंग्लिश ग्रामर की, उन बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये मेरी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में अभी अभी जुटे हैं। और एक बात और मैंने नोटिस की है, स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात करता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अक्सर मैंने देखा है 6ठी 7वीं 8वीं इन 3 क्लासेस के जो बच्चे हैं वो काफ़ी वीक हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरी ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनके बच्चे 6th 7th 8th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, ताकि वो ये चीज़ें सीख पाएँ। ये बेसिक चीज़ें अगर वो सीख पाएंगे तो 9th to 12th क्लास में पहुँचते पहुँचते उनकी ग्रामर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। साथ साथ आप मेरी वोकेबलरी की जो शॉर्ट्स हैं उसको भी देखा कीजिएगा, ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो सके। फिलहाल आज के अपनी इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।